नमस्ते दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में और ख़ास करके इस एक एस्पेक्ट पे जहां कांग्रेस ने दो लोगों को, मशकूर अहमद रहमानी एक हैं जिनको दरभंगा के जाले कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से टिकट मिला है कांग्रेस की तरफ से, और दूसरा है ब्रजेश पांडे जो कि गोविंदगंज नाम की एक जगह है वहां से उनको टिकट मिला है लड़ने के लिए। दोनों ही कंट्रोवर्शियल फिगर्स हैं और दोनों पे जब हम बात करने आगे बढ़ेंगे तो ख़ास करके उस्मानी और दोनों इनफैक्ट दोनों में एक्सपोज होता है कांग्रेस आखिर किस तरह की विचारधारा को फॉलो कर रहा है, और ये तब और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है, प्रासंगिक हो जाता है जब राहुल गांधी जो है कभी करुआ तेल माथा में लगा के, कभी अपने बाबूजी वाला हेयर स्टाइल जो है कर्ली हेयर वाला लगा के, कभी दाढ़ी मूछ जो है हल्का हल्का रख के गरीब टाइप दिखने के चक्कर में अलग अलग जगहों पे देशभक्ति की बातें करते हैं। चीन को कैसे वो 15 मिनट में उठा के फेंक देंगे 100 किलोमीटर भीतर, ये सारी बातें करते हैं, देशभक्ति की बातें करते हैं और भारत माता की जय आदि ये सब की बातें करते हैं। और दूसरी तरफ हाथरस में जो है वो जाते हैं, विक्टिम से मिलते हैं। दो चीज़ें जो है कांग्रेस की अभी बहुत ज़्यादा अपरेंट है वो है, और इन दोनों के ही ये दोनों एक विचारधारा है ना। जब आप इस तरह के विचार रखते हैं कि चीन को हम ये बम्बू कर देंगे वो बम्बू कर देंगे, भले ही आपने मतलब 2008 में आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहा हो, उसने आपको कभी 1.5 लाख रुपये तो कभी 50,000 रुपये और तरह तरह जो है राजीव गांधी फाउंडेशन को जो है डोनेशंस दिए हों। उसके आपके बाप दादाओं की करतूत है ही रखी हुई कि आपने अक्सई चीन और लद्दाख के कितने इलाके जो है चीन को दे दिया, और आपके डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी ने संसद में क्या बोला है ऑन द रिकॉर्ड जाके, ये सारी चीज़ें हैं। मनमोहन सिंह को बीजिंग ओलंपिक के लिए नहीं बुलाया था चीन ने, सोनिया गांधी को बुलाया था, 100 परिवार शायद बुलाया था, ये लोग गए भी थे। और दूसरी तरफ दूसरा जो है हिस्सा की हाथरस में, मतलब ये एक विचारधारा की बात हो गई कि आप जो है चाइना को निकाल फेंकना चाहते हैं, बड़े देशभक्त टाइप के आदमी हैं। दूसरी तरफ आप हाथरस में गए एक पीड़िता से मिलने, कथित तौर पे उसके साथ गैंग रेप हुआ था, भले ही सारे ही तथ्य इस बात के अगेंस्ट जा रहे हों। खैर फिर भी अभी तक कोई फैसला नहीं है कोर्ट का, तो हम जो है कह नहीं सकते कि हुआ गैंग रेप हुआ या नहीं हुआ, भले ही 8 दिन के बाद गैंग रेप के चार्जेस लगे थे। तब आप जाते हैं और आप ये कन्विंस्ड होके जाते हैं कि भाई दलित लड़की है और पीड़िता के साथ जो है ठाकुरों ने गैंग रेप किया, और इसको पूरा कास्ट पॉलिटिक्स कह दीजिए और जितने तरह के पॉलिटिक्स इसमें आप लगा सकते हैं उन सब के साथ आप जाते हैं। अब इन दोनों मुद्दों को जक्सटपोज कीजिए कि एक में ये मशकूर अहमद रहमानी जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 2017 में ये कंट्रोवर्सी के कारण चर्चा में आया था कि ये जिन्ना को सपोर्ट कर रहा था। जिन्ना को सपोर्ट कैसे कर रहा था, तो पता चला कि एएमयू में एक जगह पे शायद लाइब्रेरी थी, उसमें जिन्ना की तस्वीर किसी ने टांगी थी। अब वहाँ पे कुछ अलग विचारधारा के लोग, जिसे आप नेशनलिस्ट कह सकते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने अपोज किया, वहाँ से हटवाने की बात की और बहुत बवाल हुआ। सांसद ने भी पत्र लिखा था, वीसी को लिखा था, इसमें काफ़ी चर्चा में आया था ये विषय। और उसके बाद इस आदमी का बयान आया था, हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता जो है वो घुसे थे उतरवाने के लिए। तो इसका बयान क्या आया था कि हम जिन्ना की विचारधारा का विरोध करते हैं, पर जिन्ना देश की ऐतिहासिक तथ्य, वहाँ का एक फैक्ट है इस कंट्री के लिए। क्या वाकई जिन्ना इस कंट्री के लिए फैक्ट काहे का होगा? इस कंट्री के लिए फैक्ट गांधी है, सरदार पटेल है, चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, ये लोग हैं, ये इस देश की सच्चाई हैं, ये हमारे लिए फैक्ट है। जिन्ना तो एक हरामी प्रवृत्ति का आदमी था, ना तो इस्लाम को ठीक से मानता था, मतलब इस्लाम में जिस तरह की बातें और आजकल के इस्लामिस्ट जो हैं वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, आचरण करते हैं इस्लामी मजहबी मान्यताओं के अनुसार, उसमें से तो एक चीज़ भी जिन्ना नहीं करता था। उसने इस देश को 2 भागों में बांटा, जिसके कारण कहा गया कि भाई मुसलमान जो है पाकिस्तान चले जाएं, ईस्ट जाएं या वेस्ट जाएं, जिधर जिसको आराम पड़ता है निकल लें, और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बनेगा, भारत का वो हिस्सा रहेगा।
बहुत लोग गए, बहुत लोग नहीं जा पाए, जो आजकल दुहाई देते हैं कि नहीं हमने चुना भारत को। नहीं भाई, आपके पास मतलब अधिकांश के पास, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा, अधिकांश के पास शायद जाने के साधन नहीं थे कि वो जो है बिहार से या मध्य प्रदेश से या यूपी से जो है 1947 में गाड़ी छगड़ा करके जो है पाकिस्तान तक पहुंच जाते। और जिस तरह की मारकाट मची हुई थी, खबर आ रही होगी, तो बहुत लोगों ने सोचा कि नहीं यहीं पे रहना बेहतर है, क्योंकि दिल में वो एक लहर तो उठती रहती है अभी भी। जिन्हें जिन्ना वाली आज़ादी चाहिए होती है, जेएनयू में होते हैं इस तरह की बातें होती हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरह की बातें तो खूब होती हैं, अभी हुई हैं, सीए के टाइम में हुई है, जब ये लोग खिलाफत 2.0 की बातें करते हैं, दीवारों पे लिखते हैं हिंदुओं कैलाश जाओ। ये सारी चीज़ें, कब्र खुदेगी है एएमयू की धरती पे, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। ये लोग कब्र खोदने जा रहे थे एएमयू की धरती पे, ये उसी यूनिवर्सिटी का, उसी विचारधारा का। और ये क्या मतलब मूर्खतापूर्ण है बात कि हम जिन्ना के विचारधारा का विरोध करते हैं, पर जिन्ना एक ऐतिहासिक तथ्य है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ऐतिहासिक तथ्य है, तो ऐतिहासिक तथ्य है तो क्या तुम उसकी फोटो जो है टांग के रखोगे? फोटो हम किसकी टांगते हैं? मतलब एक ही होता है जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके विचारधारा का हम सहयोग करते हैं। प्रेम करने वाले लोग परिवार या मित्र होंगे, और जिसके विचारधारा का हम समर्थन करते हैं, उनकी तस्वीर या मूर्तियां हम जो है रखते हैं, या फिर देवी देवता हो गए, वो लोग हो गए। तो मुसलमानों में तो देवी देवता का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो वहाँ तो चित्र वित्र का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फिर तुम जो है कह रहे हो कि हम जिन्ना को रख रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक तथ्य है। इसका तो मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँ कि किसी ने किसी की बहन बेटी का रेप कर लिया, किसी के बाप को छुरा मार दिया, किसी के माँ की जीभ काट ली, हाथ पैर काट लिया, और तुमने अपने घर में जो है उसकी तस्वीर लगा रखी है। तस्वीर क्यों लगाई भाई? भले ही हम उस रेपिस्ट की, उस मर्डरर की, उस अपराधी की विचारधारा का जो है मतलब हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उसने जो किया वो एक तथ्य है। यही लॉजिक है। अब कांग्रेस का ऐसे लोगों को चुन चुन के टिकट देना यही बताता है कि कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग बनना चाह रही है। इसका जनाधार जो भी था, इन्होंने जो पागल बनाया लोगों को इतने दशकों से गरीबी हटाओ के नाम पे, या देश को हम मतलब चांद पे भेज देंगे, पर मतलब चांद पे भेजने की तो बात की नहीं थी, लेकिन हाँ ये लोग बोलते हैं कि इसरो जो है, नेहरू जी ही उधर घूमते हुए गए थे, वो चुच्ची में आग लगाते थे, तभी जो है ऊपर में उपग्रह जो है स्थापित हुआ करते थे। तो इस तरह का इनका रहा है। तो अब तुम क्या करना चाह रहे हो? जब जनाधार तुम्हारा जा चुका है, और तब तुम जब इस तरह के लोगों को टिकट देते हो, तो तुम यही आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाह रहे हो ना। जब ये व्यक्ति सिर्फ छात्र संघ का एक नेता हुआ करता था, चुना हुआ, तब तो ये इस तरह के विचार रखता था। और ये विचार कहाँ से आता है वो भी समझ लीजिए। ये जो जाले कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा क्षेत्र है, उसके बारे में मैंने कुछ मतलब डेटा जो है मंगवाया है, तो उसके बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि इस तरह के लोग कहाँ से आते हैं, इनके भीतर ये विचारधारा कहाँ से आती है। ये क्षेत्र हाईली रेडिकलाइज्ड क्षेत्र है। इनफैक्ट पूरा दरभंगा का जो एक इलाका है उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, डीएमसीएच के आसपास है, और उसमें इंडियन मुजाहिदीन का दरभंगा मॉड्यूल बहुत फेमस है। जाले कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर मैं बात करूं, 35 से 40% जो है मुस्लिम आबादी है वहाँ पे, और यहाँ एक निस्ता गांव पड़ता है। निस्ता गांव क्या है? ये एक आईएम इंडियन मुजाहिदीन के काडर जो था, आतंकी है, तहसीन अख्तर, उसके चाचा का घर है यहाँ पे। और इस तहसीन अख्तर ने, ये पकड़ा गया था 2014 के मार्च में, बम धमाके और तमाम पटना ब्लास्ट और ये सब के लिए ये कुख्यात रहा है। ये वहाँ पे पकड़ा गया था। ये अपने चाचा के घर पे काफ़ी समय पे रुका था उसी में। उसके बाद इसी इलाके का एक बहुत ही हाईली रेडिकलाइज्ड एरिया है, वो है देवरा मंधौली। ये इलाका जो है जाले में है, जहाँ पे कई इंडियन मुजाहिदीन के कई आतंकी जो है, काडर जो है, जिसमें फासी मोहम्मद एक है, इसको एनआईए ने पकड़ के यहाँ से ले गए। ये सारे दरभंगा मॉड्यूल ऑफ आईएम इंडियन मुजाहिदीन से संपर्क रखते हैं।
उसके बाद एक मदरसा है यहाँ पे शकरपुर करके एक जगह है वहाँ पे, जो कि पीएफआई का नाम तो आप लोग अब तक तो मुझे लगता है फेमिलियर हो गए होंगे। जिस तरह के कांड इन्होंने दिल्ली दंगे में, इनका जो है 100 करोड़ तक की फंडिंग बताई जाती है। ये लोग जामिया नगर वाले हिंसा में बहुत आगे थे। तो पीएफआई के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड है यहाँ पे, लोकली स्थानीय पीएफआई के कार्य जो है यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। और ये भी जो है, ये जो शकरपुर का एरिया मैं बता रहा हूँ जहाँ पे मदरसा चलता है, उस मदरसे की मैं बात कर रहा हूँ, वो आतंकियों को प्रशिक्षण देने का एक अड्डा बना हुआ है और ये काम जो है चल रहा है वहाँ पे। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ऐसे शख्स को टिकट देना जो कि घोषित तौर पे जिन्नावादी है, तो बताता है कि कांग्रेस जो है, मुस्लिम लीग जो है बनने की राह पर है। कांग्रेस की मंशा, जीतेगा कि हारेगा ये तो वक्त बताएगा, और कांग्रेस की क्या हालत हो रखी है इस देश में वो सब जानते हैं। फिर भी आप किसको टिकट दे रहे हैं इससे आपकी मंशा का पता चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी पार्टियां बड़ी दूध की धुली हुई हैं, लेकिन इस तरह के लोगों को आगे करना और फिर उसके अपोजिट जो है राहुल गांधी जी एकदम राष्ट्रवादी छवि बना रहे हैं कि मेरे नाम में तो गांधी है भाई, हम तो महात्मा गांधी से तो कम तो है ही नहीं, और जिस तरह से बाकी लोग इनको प्रॉप अप भी करते रहते हैं। अब दूसरा हिस्सा जो है वीडियो का वो ये है कि ब्रजेश पांडे को भी टिकट दिया गया। ब्रजेश पांडे दो कारणों से चर्चा में आते हैं। पहला रीज़न जो है इनके चर्चा में आने का वो यह है कि फरवरी 2017 में इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था कि ये आदमी एक दलित नाबालिग लड़की के कॉन्टिन्यूस रेप का अक्यूज था। 3 अक्यूज थे उसमें, और ये लड़की कांग्रेस के एक मंत्री की बेटी थी। ये पहला कारण था जिसके कारण ये चर्चा में, और इसके कारण चर्चा में आता है वो दूसरा कारण बन जाता है इनके चर्चा में होने का कि ये रवीश कुमार के भाई भी हैं। और उस रवीश कुमार ने जो हाथरस पे लंबे लंबे लेख लिख रहा है, उस समय से आज तक इस केस को कवर ही नहीं किया। दलित है, नाबालिग है, बिहार की है, क्यों, मतलब क्यों कवर नहीं कर रहे हो? यहाँ पे भी दलित ही थी, उसका तो तुम कवर कर रहे हो। और ये एक बार तो है नहीं, ऐसा कई बार तुमने ऐसे मुद्दे जो है उठाए हैं और बहुत जो है मुखर होकर बोला है। तो भाई वाले में क्या मतलब, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे रवीश? भाई था तुम्हारा तो क्या, वो अक्यूज्ड है, आरोपित है। हाथरस केस में भी कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन तुमने पुलिस को, प्रशासन को, सबको घेर के रख दिया कि नहीं भाई प्रशासन ने इतने दिन के बाद सैंपल लिए, फलाना ढिमका। तो यही लॉजिक तो तुम्हारे भाई पे भी अप्लाई होना चाहिए था ना, कम से कम कवर तो करते। हुआ क्या इस केस में था, और मैं फिर कांग्रेस को क्यों खींच रहा हूँ खास करके इस मुद्दे पे, हुआ ये था कि एक निखिल नाम का, एक प्रियदर्शी नाम का, निखिल प्रियदर्शी एक बिजनेसमैन था, यंग बिजनेसमैन। उसके ऊपर इस लड़की ने आरोप लगाया कि ये मुझे मैरिज के प्रोटेक्स्ट पे, शादी करने का झांसा देख के मेरे साथ रेप करता रहा, ये और इसका भाई। और ये लोग एक सेक्स रैकेट चलाते हैं जिसमें ब्रजेश पांडे भी इन्वॉल्व है। ये चार्जेस लगे थे, और उसमें पॉक्सो भी इन्वोक हुआ था कि मतलब बच्ची के साथ अगर दुराचार कर रहे हैं इस तरह की, तो उस पर पॉक्सो लगता है। ये खबर जो है काफ़ी उछली थी, इस पर कहीं से कुछ नहीं आया। कांग्रेस तो भाई मतलब कन्नी ही काट लिया था, और इस आदमी को अब जो है टिकट दिया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई शादी के टेक्स्ट पे बोल रहा था, तो बाद में जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, कोर्ट में पीड़िता के सिग्नेचर के साथ डॉक्यूमेंट्स गए कि हम जो है दूसरी पार्टी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और हम जो है उस आदमी से हम शादी करने को तैयार हैं। अब आप सोचिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि एक नाबालिग है, नाबालिग के साथ कुछ होता है तो उसमें सीधा स्टेट एक्शन में आता है। स्टेट मतलब जो राज्य है या जो भी संस्था है, लेजिस्लेचर, उसके ऊपर मतलब क्राइम एक तरह से माना जाता है, क्योंकि बच्ची की अपनी सोचने समझने की शक्ति जो है उस तरह से नहीं होती है कि वो अपने निर्णय ले सके, क्योंकि वो बालिग नहीं है। अब अगर कोई मतलब इसका दूसरा आप लोग दे सकते हैं, कुछ लोग रीजन दे सकते हैं कि नहीं शादी के नाम पे रेप का तो खूब लोग जो है अक्यूज़ कर देते हैं लोगों को।
बात है कि ठीक है, आपकी बात में सच्चाई है कि ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे कानून का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन यहाँ एक नाबालिग है। कानून का दुरुपयोग ऐसे मामलों में नहीं होता है। इसमें क्लियर है कि नाबालिग सहमति से भी शारीरिक संबंध बनाती है तो भी वो रेप ही कंसिडर किया जाएगा। फिर भी मतलब कॉम्प्रोमाइज जब हो जाता है, फिर भी रवीश कुमार ने बोला, कॉम्प्रोमाइज का मतलब है ना कि एक्यूज ने शायद स्वीकारा होगा, उसको लग गया होगा कि नहीं भाई सेटल कर लेते हैं इस तरह की चीज़। तो एक नाबालिग दलित की बच्ची, और देखिए फिर कनेक्शन किससे है? कांग्रेस से। कांग्रेस का ही नेता कौन है? ब्रजेश पांडे है। तो ये सारे तथ्य जब सामने आते हैं तो हमको और आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा और कॉम्प्रोमाइज किस तरह से होते हैं। लड़की यंग थी, नाबालिग थी, क्या वो अपने लिए डिसीजन ले सकती थी? डिसीजन किसने लिया होगा? गार्जियन ने लिया होगा। क्या लड़की खुश है नहीं है अब कोई नहीं जानता उसके बारे में, ठीक। और इसके बाद जो है ब्रजेश पांडे को गोविंदगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वहाँ से दे दिया गया कि भैया इनको टिकट दे दिया जाए। अब मुझे इसमें समस्या क्यों है? मुझे ही नहीं, कई लोगों को समस्या है, क्योंकि जो राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों को लेके आगे जाते हैं, बड़े मुखर होकर बोलते हैं, संवेदनशील, प्रियंका गांधी एकदम गले वले मिलकर आइकॉनिक फोटोग्राफ्स खिंचवाती हैं उस पीड़िता के साथ, जिसके ऊपर अभी तक तो कुछ प्राइमरी फैक्ट्स जो हैं वो सारी बातें ऑन द अपोजिट, मतलब दूसरे तरफ जो है इशारा करते हैं। फिर भी कोर्ट में आस्था है, कोर्ट जो कहेगा हम उसको मानेंगे, अभी मैं कोई निर्णय नहीं सुना रहा। फिर तुम ऐसे एक्यूज्ड को, जो कि बाद में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है केस, उसको कैसे टिकट दे सकते हो? विचारधारा की बात हो रही है यहाँ पे। तुम जिन्ना वाले कैसे दे सकते हो टिकट? वो भी जिसका मतलब होम ग्राउंड जो है जहाँ से उसको दे रहे हो वो पूरा का पूरा एक तरह से स्लीपर सेल का इलाका, इंडियन मुजाहिदीन का इलाका है। तो तुम कहीं ना कहीं उस विचारधारा को प्रमोट करना चाह रहे हो, जिन्ना वाली विचारधारा को। और ये लोग तो चाह ही रहे ना, फिर से एक अलग नेशन बनाने की मांग उठेगी, फिर से कहीं से बोला जाएगा कि बिहार का एक हिस्सा काट के हमको दे दो, केरल हमको अलग कर दो। आज़ादी की तो बातें उठती रहती हैं। तो जब आप ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंसीज से आते हैं, तब पता चलता है ना कि आप अपनी राह किधर से तय कर रहे हैं, आप किधर ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि आप इधर से मतलब भाजपा कई बार जीती है इस इलाके से भी, लेकिन जब एक फातमी करके सांसद थे, उनके टाइम में रेडिकलाइजेशन अपने चरम पे था। तो जब ऐसे लोग जो पहले से ही मोटिवेटेड है, जिसको जिन्ना वाली आज़ादी चाहिए, जो जिन्ना की तस्वीरों को टांगता है और उसको एक तरह से मतलब डिफेंड भी करता है, ऐसे लोग जब एक्चुअल में सत्ता में पहुंच जाएंगे, सत्ता में पहुंचे ना पहुंचे, विधायक बन गए, तब आप सोचिए कि क्या होगा। जब ऐसे लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो इनसे जुड़े हुए लोग जो होते हैं उनको कितनी शह मिलती है, ये आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ही सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत ही मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इंडियन मुजाहिदीन का स्लीपर सेल है यहाँ पे। और मैं ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये जो दरभंगा के लोग हैं उनसे आप पता कीजिए, और मैंने जिससे पता किया है वो सूत्र सीधा गृह मंत्रालय का है। तो और ये बातें आप क्रॉस चेक करके आधे बातें जो है वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी कौन सा मदरसा ब्रीडिंग ग्राउंड है पीएफआई का हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ के किसी लोकल से आप बात करेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगी। इन सारी बातों को देखते हुए इन दो सीटों पे जिस तरह से कांग्रेस का एक तरह से कह सकते हैं कि दोगलापन, दो मुहा रवैया, एक तरफ देशभक्ति, एक तरफ जो है जिन्ना वाली आज़ादी मांगने वाले को जो है प्रमोट करके विधायक बनाना चाह रहे हैं, एक तरफ तुम हाथरस की पीड़िता के घर वालों के साथ जो है गले मिलकर फोटो खिंचा रहे हो, दूसरी तरफ एक माइनर के रेप के अक्यूज्ड और सेक्स रैकेट चलाने वाले को जो अक्यूज्ड है और जो बाद में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और कांग्रेस के ही मंत्री की बेटी थी वो पीड़िता, उसको तुम दे रहे हो। इसमें तो यही है ना कि एक अंग्रेजी में सेइंग है कि इवन सीजर्स वाइफ शुड बी
उस पर भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी तरह का लांछन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो सीजर की वाइफ है। उसी तरह जैसे कि राम भगवान जो है सीता के साथ जो होता है इशू, उस पे है कि राम को पता था कि सीता क्या है नहीं है, लेकिन जब प्रजा में एक अपवाद आता है उसको शांत करने के लिए उनको ऐसा कदम उठाना पड़ता है। तो राहुल गांधी भी कम से कम अपने पार्टी में उसी स्थिति पे है ना, सबसे टॉप पे है। तो तुम किन लोगों को चुन रहे हो, वो बहुत बड़ा संदेश देता है तुम्हारे पार्टी के कार्ड में, तुम्हारे बाकी लोगों को जो तुम्हें समर्थन देते हैं और बाकी लोग जो तुम्हें अपोज करते हैं, दोनों को, कि तुम अपनी पार्टी को या फिर तुम अपनी पॉलिटिक्स को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हो। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि अक्यूज्ड है, रेप का अक्यूज्ड है, सेक्स रैकेट चलाने का अक्यूज्ड है, और वैसे बंदे को उस पर सस्पिशन है। कॉम्प्रोमाइज में जाके उसमें कोई निर्णय नहीं आया था कोर्ट का कि ये ऐसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए वी विल नेवर नो। लेकिन अक्यूज्ड है ये, उसको तुमने कैसे एक टेंटेड आदमी को कैसे दिया, और दूसरा जो है तुम हाल ही में हाथरस पीड़िता के साथ गले वले मिल रहे हो। इन सब से पता चलता है कि किस तरह का वैचारिक दोगलापन जो है कांग्रेस के साथ डीएनए में घुल चुका है। हर तरफ में जिस चीज़ को ये लोग क्लेम करते हैं, इनका जो है मालिक करता धरता वीडियो बनाता है बाल में कड़वा तेल लगा के, और उसके एकदम अपोजिट एंड पे जाके ये लोग टिकट बांटते नजर आते हैं। बिहार के ऊपर ऑप इंडिया लगातार जो है नई चीज़ें लेकर आ रहा है। हाल ही में अभी आपने देखा हुआ, दिन में हम एक वीडियो जो है भाजपा प्रत्याशी का इंटरव्यू हम लेके आए थे, और हम बाकी पार्टियों के प्रत्याशियों का इंटरव्यू लाएंगे, और लगातार वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे डिप्टी न्यूज़ एडिटर हैं अजीत झा, तो वो वहाँ से भेजते रहेंगे। उन सब को भी पढ़िए, क्योंकि बिहार चुनाव में हम लोग काफ़ी सीरियस होकर पूरा एक सीरीज़ कर रहे हैं। जल्द ही आपको एक जगह पे ये सारी जानकारी हमारे साइट पे भी मिलेगी, वीडियो कंटेंट भी हम लगातार इस पे देते रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि अजीत झा से वो जो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो वीडियो के भी रूप में उनसे बात करते हुए आप तक लाऊं, ताकि आप लोगों को बिहार की राजनीति के उन पहलुओं तक भी नज़र जाए जो नॉर्मली बाकी चैनल नहीं दिखाते हैं। क्योंकि बाकी चैनल जो है, हो सकता है सबका अपना अपना इलाका होता है तो उस तरह से करते हैं, तो हम आपको वैसी चीज़ें दिखाएंगे जो दूसरी जगह हो सकता है हो सकता है नहीं भी हो। हमारी समझ के हिसाब से जो हमें लगता है ज़रूरी है बिहार इलेक्शन के टाइम में या किसी भी इलेक्शन के कवरेज के टाइम में, तो वो हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। आज वाला जो एक और आर्टिकल आया था उसमें था संथाली आदिवासी जो है किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रिश्चियंस बन रहे हैं, और क्रिश्चियनिटी में जो उनको कन्वर्ट कर रहा है, वो कन्वर्जन से पहले तो उनको सब कुछ खाना पीना कपड़ा लत्ता सब देता था, लेकिन कन्वर्जन के बाद देना बंद कर दिया है, और उसमें बोल रहा है कि नहीं ये सब मोदी ने ऊपर से बंद करवा दिया। तो इस तरह के एस्पेक्ट हैं जो शायद आपको दूसरी जगह पे नहीं मिलेंगे। तो सारी बातें हम आप तक लाएंगे। हमें आप सहयोग देना चाहते हैं, हमारा समर्थन करना चाहते हैं, तो आप UPI के थ्रू opindia@kotak पे जाके कर सकते हैं, और अगर आप दूसरे माध्यमों से जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, गूगल पे, ये सारी चीज़ें वहाँ से अगर आप पे करना चाहें तो opindia.com/support पर जाकर हमारा सहयोग करें। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।